शोर शराबा कोई भी बहुत अफसोस है, आज हमारे बीच हमारा दोस्त नहीं रहा। मैं इस वक्त मरहूम जनाब साबिर साहब के घर पे मौजूद हूँ, जिनका लड़का मोहम्मद शकील जो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, दिल्ली सराय काले खां में करंट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई है। जो इंसान हर किसी के घर में रोशनी देता था, आज उसका घर खुद अंधेरा हो गया। वो अपने घर के अंधेरा करके चले गए, अपनी बीवी और माँ और भाई बहन की दुनिया में अंधेरा कर गए। बहुत अफसोस है, वो हमारे दोस्त भी थे और वो इंसान एक ऐसा इंसान था जो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करते थे। यहाँ तक बताया जा रहा है कि गरीबों के घर में वो फ्री में अपना सहयोग देते थे और काम करते थे। जिसके पास पैसा नहीं होता था वो तब भी वो अपना मजदूरी नहीं लेते थे उनसे। पूरा गांव सदमा में है, पूरा गांव उनके याद में आज रो रहा है। मैं बिहार सरकार से और दिल्ली सरकार श्री केजरीवाल से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मासूम बच्चे को देख करके और इनकी फैमिली को और उनके माँ को और इनके भाई को देख करके और बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि उनको कुछ राशि का सहयोग दे ताकि इन बच्चों का परवरिश हो सके, इस बच्चे का फ्यूचर बन सके। क्योंकि ये इनके बड़े भाई है मोहम्मद राजा हुसैन, ये बेचारे कुछ साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये ऑलरेडी घर पकड़े हुए, ये कुछ काम नहीं कर सकते थे, ये हैंडीकैप के तौर पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन मासूम चेहरों को देखिए और दिल्ली सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इन मासूम चेहरों को देख करके कुछ सहयोग कीजिए, कुछ सहायता कीजिए ताकि इन बच्चों का परवरिश हो सके। बाकी पूरा गाँव इनके लिए दुआ कर रहा है। वो इंसान एक ऐसा इंसान था, शख्स था कि जो गांव में बहुत भला करता था। किसी से अगर मजदूरी नहीं होता था, पैसा तो नहीं लेते थे और उनका काम वो करके देते थे। बाकी लोग दुआ में याद कीजिए उन मरहूम को। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एक मिनट, आपके अबू नहीं है, पता चला आपको? तो यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अम्मी का साया बनिएगा और हम आपके अब्बू के दोस्त हैं, हम अंकल लगेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की कभी ज़रूरत हो तो आप अब जिस तरह से अपने अब्बू को कहते थे तो अंकल हमारे लिए भी कुछ हेल्प कीजिएगा। अगर कुछ हो तो बिना झिझक आप बड़े अब्बू को कहिएगा या हमें भी कह सकते हैं या दिलदार अंकल को भी कह सकते हैं। कोई चीज़ की तकलीफ होगी तो कोई चीज़ की भी, पढ़ाई में भी आपकी कमी नहीं आएगी। ये मेरा वादा है, हमारी टीम का वादा है आपसे, ठीक है? कोई चीज़ का भी कमी होगा। अभी देखिए दुनिया में आपके अब्बू थे, बहुत अच्छे इंसान थे, दोस्त थे, बस आप अपने अम्मी का साया बन के आपको रहना है, दादी का साया बनना है आपको। आइए उनके बड़े भाई से इस दुख में हम क्या बात करें। बहुत अफसोस होता है कि ऐसा होता है अक्सर दुनिया में कि अच्छे लोग दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं टिकते। उनमें से एक शकील बाबू एक ऐसा इंसान था, वो एक अच्छा ऐसा इंसान था कि जो लोगों को फ्री में काम करके देते थे। आज उनका देन है कि इस गांव में बिजली का जो चल रहा है प्रोकप, एसी में या कूलर में, आज उनका देन है कि इस गांव में यह लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके भाई का बहुत अफसोस है, दुख है हमें भी। अब तो दुनिया से जा चुके हैं, अब अपने आप को आपको सबर रखना है, अपनी माँ को और अपने भावों को आपको संभालना है। जो भी कुछ करना है वो आपको ही करना है। तो राजा भाई आप हिम्मत नहीं हारिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। क्या यही हम कहेंगे, अल्लाह जन्नत फिरदौस में आला से आला का मकाम दे। आमीन। और उस बच्चे को और उसके बाद 4 भाई है, अल्लाह उसको सबर दे और इसी सब भाई को अल्लाह इतनी रोजी दे, सेहत से रखे, हम लोग इसको देख सकें। ऐसा लड़का था कि उसकी जितनी भी तारीफ करे कम है। किसी के हक में गरीब अमीर फकीर जो भी हो उसके पास चला जाए तो किसी भी चीज़ के लिए कमी नहीं करता। आज वो आंख बंद है, आज उस हक के लिए जो उठा है, अल्लाह उसको भी, बाल बच्चा को, और जो उसके लिए इतना किया है उसको भी अल्लाह। और बताया जाता है वहाँ से बॉडी को लाने के लिए जो बहुत सारे गांव वाले का सहयोग है, डॉक्टर मेराज अंसारी, शाकिर हुसैन, मुमताज़ जो उनके रूम पार्टनर थे, और मास्टर खुर्शीद साबिर जो यहाँ से गए दिल्ली और दिल्ली से उनका बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। अभी कुछ देर में उनके मकाम पे लाश पहुँचेगी, गुस्ल होगा, उसके बाद तदफीन होगी। सिराज भाई भी थे, बहुत सारे का, ताजुद्दीन भाई है, शाकिर हुसैन है और वाजुद्दीन साहब, बहुत सारे लोग हैं, शब्बीर भाई है, बहुत सारे जो गाँव के लोग थे, बहुत सारे, और वहाँ के कुछ गुज्जर भाई है जिनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने बहुत सहयोग किया। जब जाके उनकी बॉडी वहाँ से डिस्पैच होकर के अब यहाँ कुछ ही देर में अपने मकाम पे पहुँचेगी, गुस्ल होगा, गुस्ल होने के बाद तदफीन होगा और आगे का अपडेट मैं आपको कुछ ही देर में दूंगा। चलिए आप
हो गया ना हमारे दिलों में ताज़ा है आज भी और रहेंगे भी। कुछ ही देर में उनकी डेड बॉडी लेकर के अभी पहुंच रहे हैं। सहयोग के तौर पर जो काले खान निज़ामुद्दीन में डॉक्टर मेराज अंसारी, शाकिर हुसैन, शहाबुद्दीन, वाजुद्दीन, ताजुद्दीन, शब्बीर भाई, मोहम्मद अंजार और उनके रूम पार्टनर मोहम्मद मुमताज़ जो साथ में बॉडी के लेकर के आ रहे हैं। इन सबका सहयोग से काम को अंजाम दिया गया और बिलखुसूस मास्टर मोहम्मद खुर्शीद साबिर जो यहाँ से जाकर के उनकी बॉडी को रिसीव करके ला रहे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ गुज्जर भाई है जिनका नाम मुझे नहीं पता, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, तब जाके ये काम पूरा हो सका। और उनकी बॉडी अभी कुछ ही देर में उनके मकाम पे पहुँचेंगी, गुस्ल होगा, तदफीन होगी, उसके बाद जो भी होगा, जो पेपर वर्क के वजह से जो रुका हुआ था वो सब क्लियर हो गया। और आगे का मैं सहयोग इसलिए कह रहा हूँ, मैं बिहार सरकार से और दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल से ये दरख्वास्त करूँगा कि उनके मासूम बच्चे हैं, फैमिली है, उनकी माँ है, आप मुआवजा के तौर पे कुछ ऐलान किया जाए। मैं नीतीश कुमार से भी गुजारिश करूंगा कि इनके ये ही एक ऐसा लड़का था अपने घर में जो पूरे घर को संभाल के रखा था। इनके बड़े भाई का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, वो माजूर है, वो कुछ काम नहीं कर सकते थे, उनका घर भी यही चलाते थे। यानी पूरे घर की जिम्मेदारी इस ऐसे शख्स पे थी जो इस दुनिया में अब नहीं है। और मैं समाज में पूछना चाहता हूँ उनके बारे में कि बताया जाता है कि वो बहुत ऐसे नेक इंसान भी थे कि कोई भी काम होता तो वो सबसे पहले आगे आते थे। उनके ये बड़े भाई है जनाब राजा साहब, अपने भाई के बारे में सोच सकते हैं। अफसोस तो हम लोग सब खो गए हैं। जो सब क्या कहे हम, बस अल्लाह से दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला का मकाम दे। और जो उन्होंने जिसके लिए वो कुछ किया है वो तो दिल से क्या, उसका रुआ भी दुआ देगा। और वो सबके लिए उतरता था, चाहे वो फ़कीर हो, गरीब हो, अमीर हो, और हक के लिए और इंसाफ के लिए या किसी मैटर में कहीं भी फंसता है तो वो सबसे पहले खड़ा होने वाला शख्स था। आज वो दुनिया से चला गया, उसके लिए बहुत अफसोस है। और हमारे अफसोस तो हम सभी को है। यहाँ पे जनाब हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब भी जो 3 दिन से लगातार मौजूद है, बाकी अबुल कैस साहब है, उनके बनोई साहब, अंजार साहब है, दिलदार साहब है, बाकी सब लोग यहाँ पे मौजूद है। अभी बस कुछ ही देर में बॉडी यहाँ पहुँचेगी, गुस्ल होगा, उसके बाद तदफीन की जाएगी। उनके बड़े भाई भी हैं, बस्तावारा से सरजमी से आए हैं, जो उनके बड़े भाई है। बहुत अफसोस तो सबको है कि बताया जाता है कि जो अच्छे इंसान होते हैं ज़्यादा दिन नहीं रुकते, उन्हीं में से एक शकील साहब थे। वो जो है हुनरमंद थे और सबके लिए अच्छे सोचते थे और ये में रह करके भी अपने ताकत के बल पे सब काम को अंजाम देते थे और सब उसके लिए खुश थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब दे। आमीन आमीन। अल्लाह के लिए खैर का दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनको आफियत दे। वैसा ये उनके भाई लगेंगे, देखिए शकील बाबू। ये अजीज़ शकील साहब मरहूम घर के 1 नंबर सदस्य थे और उन्हीं के काम काज करने की वजह से घर का निज़ाम भी चलता था। आज वो दुनिया में रहे नहीं, उनके छोटे बच्चे सब हैं, वो समाज के और अल्लाह के हवाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके बच्चों की किफ़ालत वो गैब से करे। मेरी यही दुआ है और मरहूम के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। ये उनके ससुर साहब, हाँ, शकील साहब के ससुर साहब है। चलिए बाबा। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई और किसी ने अपना दामाद, किसी ने अपना शौहर, किसी ने अपना बाप। तकलीफ तो सबको है। तो वो एक ऐसा इंसान जब हमको छोड़ के जाता है तो उसकी याद बहुत आती है। उनके ससुर जी है, आपके दामाद बहुत बना हाल है। जब भी हम लोग दिल्ली जाते थे तो मेहमान नवाजी के लिए वो हम लोग को रिसीव करने आते थे, चाहे वो इस स्टेशन हो या कहीं पे भी हो, वो आते थे हम लोग को रिसीव करने, हम लोग जाते थे, काफ़ी हम लोगों से लगाव था। अब आपका दामाद इस दुनिया में नहीं है, बस आप दुआ कीजिए और हम लोग भी दुआ करते हैं। जो होना था वो तो हो गया, उनको कोई टाल नहीं सकता है। कहते हैं कि अच्छे इंसान ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहते। अफसोस तो सबको है, मगर एक आज सबक उन सारे इलेक्ट्रीशियन भाई को मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कोई काम करें तो सेफ्टी के साथ
बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जब जिसको जैसा मौत लिखा है वो होके रहेगा। मगर सेफ्टी भी कोई चीज़ होती है, अगर कोई काम करने जाते हैं तो पहले अपना सेफ्टी कर लीजिए, फिर आगे जाइए। न्यूज़ ऑफ इंडिया, इम्तियाज़ फैजी, नरोज, दरभंगा, बिहार। एक मिनट के खाली से लाश आने दीजिए, फिर आगे का जो भी होगा हम बताएंगे। लाश आ रही है, चलिए चौक पे चलिए, चौक पे चलिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो एम्बुलेंस आ चुका है, एम्बुलेंस आया है, एम्बुलेंस आ चुका है। धीरे धीरे चलिए, खुर्शीद साबिर भी इसमें मौजूद है और ये एम्बुलेंस आई है। धीरे धीरे आप इनसे ले सकते हैं, देख सकते हैं। धीरे 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 स्लो स्लो, धीरे 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 लीजिए, धीरे धीरे स्लो स्लो, आइए स्लो स्लो। स्टोरेज फुल है, हाँ, इसमें चल रहा है। आप आगे आप देख सकते हैं हमारे पीछे इंश्योरेंस आ चुका है, एम्बुलेंस आ चुका है। एम्बुलेंस मेरे पीछे पीछे देख लीजिए आ रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। उधर भी एक बार मत दिखाइए। लेडीज़ लोग थोड़ा साइड जाइएगा, आइए। रुको रुको एक मिनट, हेलो हो गया। देख दे रहा बाहर 12 MB का करने, एक मिनट कल वाला उड़ा दे। अरे इसमें है ना खाली, कोई बात तो वही वाला स्टैंड लगा दे। अच्छा 2 घंटे, हाँ बनाओ, क्या मिलेगा आप उस पर पूरा खाली कर दिया हूँ मैं। दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है लगता है। नहीं नहीं वो पूरा क्लियर सम स्पेस स्टोरेज एंड ट्राई अगेन। हाँ हो गया, हो गया। हाँ हो गया। दूसरा वाला हटिए तो जरा, एक मिनट। सब दुकान बॉडी क्या है, बॉडी क्या है इसमें? हेलो वो वाला क्या दिलदार का है? बोलिए ना, बोलिए ना। चालू है इसमें, इसमें ऐसे रखो लेखो, इसमें है ना, इसमें चालू जो चालू है ना, उधर कोड चालू है। हटिए तो चला, थोड़ा साइड हो बाबू। गेट बंद कर, कहाँ अंदर ले जाना, इधर ले जाना रखना है। गुस्ल होगा बात, यहाँ पे लोग गुस्ल के बाद दिखाइए। अकबर टाइम वेस्ट गुस्ल करके टाइम काफ़ी है नहीं तो गुस्ल करके तब दिखाइए ना। कि सारे लोग 3 रोज से वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेहतर होगा ना। चलिए चलिए ठीक, अच्छा रहेगा ना, तसल्ली हो जाएगा, उसके बाद भाग ले जाएंगे आराम से। देखते जाओ, रुको मत।
बॉडी लेके जाइएगा कैसे? स्ट्रेचर नहीं है, यहाँ रखा हुआ है ना, कैसे रखिएगा? इसे का जरूरत नहीं है, इसे का जरूरत नहीं है, कोई हल्ला कर रहा है, पीछे थोड़ा साइड दीजिए, ठीक है, थोड़ा हाँ, स्ट्रेचर आने दीजिए, स्ट्रेचर आने दीजिए, स्ट्रेचर अंदर नहीं है क्या? थोड़ा साइड एकदम मजबूत से पकड़िएगा। पश्चिम राजा तू आगे वो करके पकड़, आगे पकड़ेंगे एकदम मजबूत से। इम्तियाज भाई पीछे हो यार, थोड़ा पकड़िए उनको, पकड़ पकड़ो तो आइए आइए आगे आइए। लगाइए ना, हाथ लगाइए ना, बाहर के आदमी उसको पकड़े, आप सब पकड़ दो। कस के पकड़िए, हाँ एकदम आराम से। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चौकी नहीं छोड़िएगा। आगे कीजिए, आगे कीजिए। साइड होइए ना, आगे देखिएगा। उधर जाएगा, चलना सही है। उधर जाएगा, उधर जाएगा। हाँ हाँ, उसको देखिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। लाइए, एक फटाफट दीजिए, हटिए तो 1 मिनट जरा। जैसे आदमी को घुसने का नहीं, फटाफट एक की तरफ से निकाल दिखाइए, एक तरफ से निकालिए। इस साइड से देखते जाइए, आप निकलते नहीं, जाइए। उधर से आएगा, इधर से गाड़ी आगे बढ़ाइए। उधर से चलिए तो सब आदमी। रुई है रुई। फटाफट देख के निकलो ना।